नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। बहुत बहुत प्रणाम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बहुत भव्य सी यज्ञशाला और इसके साथ साथ यहाँ जमुना जी का दर्शन हो रहा है। चारों तरफ हिमालय, बादल, पहाड़। आज हम जमुना जी के किनारे जाने वाले थे, लेकिन 5 बजे से यहाँ भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ा और भी योग का सत्य है। योग में ध्यान, समाधि, मौन, ये एक बहुत गहरी साधना है। तो हमारे गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषिमुनियों ने, श्री चंद्र आचार्य जी ने, बाबा भूमन शाह ने और इस युग के एक महान योगी पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी, जो लगभग 60 वर्षों से मौन साधना में, ध्यान में, समाधि में रहते, एक ऐसे महापुरुष की ये पुण्य स्थली है। यहाँ से आज हम सबको योग सिखा रहे हैं। तो योग माने रोग मिटाने से लेकर के, व्याधि मिटाने से लेकर के समाधि पाने तक का ये जो पूरा अनुष्ठान है, उसका भी आज दर्शन हम करेंगे। और योग यज्ञ की साधना को से हमने रोगों को तो मिटाया ही है। तो वृक्षासन और ये सूर्य नमस्कार, यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मैं सबसे कहूँगा रोज कम से कम 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, तो इम्यूनिटी ऐसी रहेगी, कभी जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। तो योग को अपनी दिनचर्या जब बना लेंगे, सुबह उठ करके गिलोय तुलसी का काढ़ा रोज पीते रहे, 100 साल तक पिया जा सकता है, पीना ही चाहिए। मैं रोज गिलोय लेता हूँ, इसलिए आप देखते हैं कभी मुझे सर्दी जुकाम बुखार का भी प्रश्न नहीं। बीपी, शुगर, मोटापा, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सार रूप में कह रहा हूँ सबसे कि हमें सुने भी, लेकिन मात्र सुने नहीं। योग तो करने की और जीने की चीज है, करने और जीने का तत्व है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज हमारे साथ में लोग, मैंने कई लोगों से पूछा, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हो गए जो रोज 25, 50, 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 25, 50, 100 बार दंड बैठक लगा रहे हैं और अलग अलग प्रकार के आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उससे रोगों को मिटा रहे हैं, व्याधियों को मिटा रहे हैं और समाधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे प्रतिदिन 5-10 मिनट से शुरू करके, यदि किसी को अधिक भी करना है तो अधिक भी कर सकते हैं। ऐसे सूर्य नमस्कार करें और सूर्य नमस्कार के साथ साथ जो जवान बेटे बेटियां हैं वैसे दंड बैठक भी लगाएं। ऐसे तो हम 10-12 बताते हैं दंड बैठक, लेकिन कम से कम आधा तो सभी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर दूसरा है ये लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये ऐसे, इसको साधारण दंड कहते हैं। साधारण दंड से लेकर के और जो मजबूत हैं वो तो ऐसे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। इसमें थोड़ा संतुलन बनाना पड़ता है, तो क्योंकि ऐसा करने के लिए यदि संतुलन नहीं होगा तो पता लगा कि बैलेंस बिगड़ा और गड़बड़ी हो गई। ऐसे तो कम से कम रोज यौगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये 5-10 मिनट करना ही चाहिए। इससे पूरी बॉडी, फुल बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये एक नियम बना ले, एक व्रत ले ले। अब तीसरी लहर में आपको एक बोलता हूँ, डर के तो रहना चाहिए, सावधानी तो जरूरी है, लेकिन क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब वैक्सीनेशन हो चुका है, लोग रोज योग कर रहे हैं, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, अपने जीवन में संयम बरत रहे हैं, तो अब भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ, जहाँ योग होगा वहाँ कोई रोग नहीं होगा। एक तरफ वैक्सीनेशन की डबल डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डबल डोज। तो ऐसा फौलादी शरीर बन रहा है लोगों का, ऐसी लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, ऐसा सुरक्षा चक्र, लंबे लंबे श्वास, ऐसा ब्रह्मास्त्र लोगों के भीतर पैदा हो रहा है। ये सब करके जो हम बता रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि वो सब रोगों को हरा दे रहे हैं। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ योग
और यज्ञ भी बताया हमने, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सब करेंगे तो फिर कैसे किसी को कोई रोग रहेंगे, कोई ज़्यादा ना कर पाए तो कम से कम ये लंबे लंबे श्वासों के साथ तो थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास शुरू कर दे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जिससे जितना बन पाए, और जिनसे ज़्यादा बन पाए तो चाहे कर ले गरुड़ासन। इसमें क्या है, वृक्षासन तो सब कर ही लेते, थोड़ा सा संतुलन बना तो हो गया वृक्षासन। ऐसे तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा योग साधन जरूरी है, ज़्यादा ना हो पाए तो ये बटरफ्लाई और ये सूक्ष्म इतना भी कर लेंगे। और फिर रोग के अनुसार, किसी को मोटापा है तो अब मोटे लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है, 5 लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है, जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है, और जिनके इंटरनल ऑर्गन्स वीक हैं, इम्यूनिटी जिनकी वीक है, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। जो योग करेंगे वो मोटे नहीं रहेंगे, उनको बीपी, शुगर, थायराइड की कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। जो योग करेंगे उनके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी लो नहीं रहेगी, उनकी इम्यूनिटी हाई होगी। और जो योग करेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ, उनकी आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या अच्छी होगी, जीवनचर्या अच्छी होगी, तो फिर वो कोरोना से लेकर के तमाम बीमारियों को मात दे पाएंगे। तो मोटे मोटे भाई बहनों के लिए भी इसलिए डेली बता देते हैं कि लंबे लंबे श्वासों के साथ दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम तो दोनों से इतने हल्के से कर लेते हैं, लेकिन जो भारी भरकम है उनका तो एक ही पैर मेरे 2 के बराबर है, तो वे थोड़ा सा एक एक पैर से कर लें, ऐसे पादवृत्तासन और फिर ये द्विचक्रिकासन। ऐसे योग की साधना ऐसे ये तो इतना किसी ने कर लिया। और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए जो दंड बैठक भी ना लगाएं तो ये भुजंगासन जरूर कर लें ऐसे। तो ये इतनी साधना जिसने कर ली, अभी हमने 10 मिनट ही किया, पूरे शरीर से पसीने की सहस्र धारा बह रही है। और फिर इसके बाद भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, और जिनको गले की दिक्कत है, थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, तो फिर उज्जाई भी साथ में कर लें तो कोई रोग नहीं होगा हुसैन भाई। बिल्कुल। और स्वामी जी यही पसीना जो है शरीर से सुबह सुबह बहाना है और इसके जरिए रोगों को भी साथ में दूर भगाना है। और स्वामी जी योगाभ्यास का पूरा पैकेज तो आप बता ही रहे, आपने इम्यूनिटी के उपाय तो बता दिए, लेकिन कोरोना का सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो सीने में दर्द और भारीपन है। इसे कैसे दूर किया जाए, लंग्स को दोबारा कैसे मजबूत बनाया जाए? ये जो हम भुजंगासन कर रहे हैं ना जी, इसको ऐसे 2 बार से शुरू करें ऐसे, और 2-3 दिन में 10 बार हो जाएगा, फिर ये 20-25 बार, ऐसे 50 बार हो गया। जो भुजंगासन कर लेंगे इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दमा का दम निकल जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना ताकतवर हो जाएगा, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे हार्ट, इससे रीढ़ की हड्डी और इससे पेट भी अच्छा हो जाएगा, और इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी, बॉडी शेप में आ जाएगी। 2 बार से शुरू करके फिर 10-20 बार ऐसे। एक तो ये भुजंगासन, दूसरा ये उष्ट्रासन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम, अद्भुत ऐसे। और फिर ये गोमुखासन, फिर प्राणायाम तो जरूरी है ही, प्राणायाम करेंगे ऐसे गोमुखासन। और जो प्राणायाम भी नहीं जो कर सकते तेजी से, तो कम से कम धीरे धीरे कर ले। आसन नहीं कर सकते तो शुरू तो करें कहीं से, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू तो करें। देखा ये भी जा रहा है कि कोरोना से रिकवरी के बाद लोग जल्दी जल्दी
इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह की परेशानियां उनको हो रही हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी? 3 बहुत ज़रूरी टिप्स लोगों के लिए बता दीजिए। देखो, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और तमाम तरह के इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है हाइजीन, जिसको काफ़ी लोग अब मेंटेन भी करने लगे। एक तो हाइजीन मेंटेन करें, दूसरा जंक फूड, फास्ट फूड और तमाम तरह के अनहेल्दी फूड से बच कर के हेल्दी फूड, अच्छा सात्विक पौष्टिक संतुलित आहार, संतुलित आहार और संतुलित विचार, ये 3 तो बड़े टिप्स हैं। माने स्वच्छता, शुचिता और शुचिता के साथ सात्विक आहार, सात्विक विचार और फिर रोज प्राणायाम, इसको तो अपनी जीवन शैली बना ले। ये तो अद्भुत है। अद्भुत मतलब जिसने योग अपना लिया, योग में मैं कहा ज़्यादा नहीं कर पाते, व्यायाम नहीं कर पाते, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर पाते, प्राणायाम तो कर ले। अभी मैं प्राणायाम ही कर रहा हूँ और देखो पसीना चू रहा है, ये पूरा पसीना चू रहा है। ऐसे पसीना चूना चाहिए, और जिसको ऐसे पसीना चुएगा, जो पसीना बहाएगा, वो कोरोना के जाल में नहीं फंस पाएगा। रोज 5 मिनट भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। अब देखो, हम कहते हैं 90 से 99% रोग मात्र प्राणायाम से भगा सकते हैं। ये डीप ब्रीदिंग से यात्रा शुरू होगी। देखो, रोज हम आसन, अलग अलग तरह के व्यायाम और फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, बहुत कुछ बताते हैं। मैं एक बार फिर से 2-3 मिनट प्राणायाम के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। मैंने पिछले 45 सालों से योग करते कराते समय अनुभव किया है 99% बीमारियां, कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, लाइफस्टाइल और तमाम तरह के इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, सब को हम हरा सकते हैं, मिटा सकते हैं, जड़मूल से खत्म कर सकते हैं। मात्र भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लिया जाए। फेस्टिवल के दौरान कोरोना की तीसरी वेव ना आए, उसके लिए रामबाण काढ़े का इलाज आप बताने वाले हैं आज, और साथ ही साथ कोरोना के बाद कमज़ोर हुई बॉडी को कैसे मजबूत बनाया जाए, हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें और शामिल की जाएं जिससे इम्यूनिटी भी मजबूत रहे। तो कुछ खाने पीने की बातें हो जाए। सुबह एक तो अंकुरित लिया करें, और जो थोड़े समर्थ हैं वे बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये 5 तो ड्राई फ्रूट ले लें। और सेब, पपीता, अनार, पाइनएप्पल, मौसमी, जो भी जिसको अनुकूल है, सुबह थोड़ा सा फलाहार लिया करें। जैसे मैं पिछले करीब 25 सालों से यही कर रहा हूँ, तो थोड़ा फलाहार ले लें। खाने पीने में जैसे हमने हेल्दी थाली कई बार बताई हुई है, अलग अलग प्रकार के तेल, अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, मिक्स वेजिटेबल आदि का प्रयोग कर लें। और सुबह उठ करके ये सर्वांग आसन जो अभी हमने बताया, शीर्षासन कर लिया, ये तो एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ये सब कर लें। खाने पीने में सात्विक आहार लें। खाने में पहले थोड़ा सा फल या सलाद ले लें, और खाने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिए। सुबह दही, दोपहर छाछ और रात को दूध का सेवन करें। दूध में हल्दी और शिलाजीत उसको डाल के ले लें, च्यवनप्राश ले लें तो और अच्छी बात है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम बताते हैं वो शिला तुलसी का प्रयोग कर लें। शिला तुलसी और जो है ये कर्क्यूमिन गोल्ड जैसे छोटे छोटे उपयोग, ये हर्बल टी और ये जो काढ़ा हमने जो बताया था, इसका तो सब सेवन कर लें। ये तो इतना ज़बरदस्त है काढ़ा, तो गिलोय 1 डंडी ये एक आदमी के लिए पर्याप्त है। इतनी सी डंडी, इसको अच्छे से कूट करके 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब 50-100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। और ये पूरी डंडी डाल दी तो पूरे कुणबे खानदान के लिए पर्याप्त है। तो ये गिलोय, और इसमें डाल दिया थोड़ी सी, मैंने कहा ना लौंग, ज़्यादा लौंग डालने से एसिडिटी बढ़ जाती है, थोड़ी लौंग डालने से सर्दी जुकाम, कफ, एलर्जी, बुखार दूर होता है। तो 3 से 5 लौंग एक आदमी के लिए पर्याप्त है।
2-3 काली मिर्च डालें, मुट्ठा भर करके काली मिर्च ना डालें। थोड़ा सा इसके अंदर अदरक का छोटा सा टुकड़ा, एक आदमी के लिए इतना सा टुकड़ा पर्याप्त है। छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा यह हल्दी का टुकड़ा, ज़्यादा ना लें। और फिर इम्यूनिटी के लिए ये अश्वगंधा बड़ी ज़बरदस्त होती है। अश्वगंधा का पाउडर भी हम देते हैं, अश्वगंधा का पाउडर प्रयोग कर लें, अथवा अश्वगंधा और गिलोय, ये दोनों ही इम्यूनिटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इसी से अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी से हमने कोरोनिल भी बनाया। और फिर थोड़ा दालचीनी थोड़ी मात्रा में डालें, ज़्यादा नहीं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो तो अर्जुन की छाल भी थोड़ी ऐसी डाल लें और इसको कूट करके और इसका काढ़ा बना लें। स्वामी जी काढ़ा तैयार है, अब आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है। तो ये काढ़ा तैयार हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। काढ़ा भी है तैयार और पीने वाली तो यहाँ पर भीड़ बैठी हुई है। तो बहुत बहुत प्रणाम, बोलो गंगा मैया की जय, जमुना मैया की